इस वीडियो में बीएनएस 117 के स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने का अपराध एक गंभीर कानूनी मुद्दा है, जिसमें जानबूझकर किसी व्यक्ति को गंभीर शारीरिक हानि पहुंचाने की नीयत होती है। ऐसे कृत्य कानून की नजर में कड़ी सजा के पात्र होते हैं। साथ ही इसके तहत मिलने वाली सजा और जुर्माने के बारे में भी जानकारी मिलेगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 उपधारा 1 के अनुसार जो कोई स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने का अपराध करता है, यदि वह अपराध जिसे करने का उसका आशय है या वह जानता है कि उसके द्वारा जिस अपराध को करने की संभावना है वो घोर अपराध की प्रवृत्ति का है, यदि वह ऐसा अपराध कर देता है तो उसे स्वेच्छा से घोर आघात कहा जाता है। बीएनएस की धारा 117 उपधारा 2 के तहत जो कोई धारा 122(2) में उपबंधित मामलों के अलावा स्वेच्छा से घोर आघात करेगा, उसे 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा। उदाहरण, भूरा को आभास था कि यदि वह कालू के चेहरे पर हमला करेगा तो उसका चेहरा स्थायी रूप से कुरूपित हो जाएगा। इस संभावना के पता होने के बावजूद भी भूरा ने कालू के चेहरे पर हमला किया, जिससे कालू का चेहरा स्थायी रूप से कुरूपित तो नहीं हुआ, किंतु वह लगभग 15 दिन तक कठोर पीड़ा से परेशान रहा। इस मामले में भूरा ने स्वेच्छा से घोर आघात का अपराध किया है और उसे उपरोक्त उपधारा के अनुसार 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा। बीएनएस की धारा 117 उपधारा 3 तहत जो कोई धारा 117 उपधारा 1 के अधीन अपराध करके किसी व्यक्ति को आघात पहुंचता है और उस व्यक्ति को स्थायी रूप से दिव्यांग कर देता है या लगातार विकृत दशा में डाल देता है, तो उसे 10 वर्ष से आजीवन काल तक के कारावास से दंडित किया जा सकेगा, जिसका अर्थ होगा उस व्यक्ति का शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास। उदाहरण, भूरा और लालू भाई भाई हैं। दोनों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था। एक दिन भूरा ने जानबूझकर योजना बनाकर लालू का पैर काट दिया। ऐसे मामले में भूरा को उपरोक्त उपधारा के अनुसार 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक दंडित किया जा सकेगा, जिसका अर्थ होगा भूरा का शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास। बीएनएस की धारा 117 उपधारा 4 के तहत जहां 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी व्यक्ति पर उसके मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर घोर आघात किया जाएगा, तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य घोर आघात करने का अपराधी होगा। उसे 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा। उदाहरण, ए, बी, सी, डी, ई 5 दोस्तों ने मिलकर जातिवाद के दंगे में अपने गांव में रहने वाले एक दूसरे जाति के व्यक्ति पर योजना के तहत हमला किया और उसके दोनों पैर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने वक्त पर आकर एफ को बचा लिया। ऐसे मामले में ए, बी, सी, डी, ई 5 को उपरोक्त उपाधारा के अनुसार 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और वे जुर्माने के लिए भी दायी होंगे।